ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बधाने जय सियाराम। पूज्य बापू जो हमारे लिए उस परात्पर ब्रह्म के मूर्त रूप, उनके साक्षात विग्रह के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं और गुरु पूर्णिमा से लेकर के हम ये श्रावण मास में जब श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन आता है तब तक गुरु पर्व मनाते हैं। हमारा सौभाग्य है, हमें एक ऐसे समर्थ गुरु मिले हैं जो हमें ज्ञान का, भक्ति का, कर्म का रहस्य बताते हैं और वह भी लोक भाषा में। पूज्य बापू ने हमें सत्व रजस तमस आत्मक यह पूरी सृष्टि है और उससे सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति के इस पूरे सामंजस्य को कहाँ विश्व शांति के साथ एकात्म करते हुए कि हम सद्विचार से, सदुच्चार से, सद आचार से अपने जीवन में, अपने परिवार में तो शांति लाएं तो विश्व में भी शांति आ जाएगी। और यह यूएनओ का एक इतना बड़ा एक संगठन और वहाँ पर रामचरितमानस को केंद्र में रख करके मानस वसुधैव कुटुंबकम का यह एक मात्र विमर्श ही नहीं, एक संवाद ही नहीं है, यह एक कालजयी अनुष्ठान है। नाम तो जिनकी सत्ता होती है, जिनके पास राज सत्ता है, धर्म सत्ता है, विज्ञान की सत्ता है, अनेक प्रकार की सत्ताएं हैं, संपत्तियां हैं, साम्राज्य हैं, ऐश्वर्य हैं, वो प्रकट रूप से किसी बात को माने या न माने, कहें या न कहें। लेकिन कल बापू कह रहे थे कि जब किसी ने कहा कि ऐतिहासिक कथा है, बोले इतिहास तो बनते बिगड़ते रहते हैं, राम तो शाश्वत हैं। ऐसे एक शाश्वत कथा का प्रसाद वो यूएन से केवल यहाँ न्यूयॉर्क में और अमेरिका को ही नहीं, पूरे विश्व को पूज्य बापू दे रहे हैं। ऐसी समर्थ गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, मेरा पहले अमेरिका का प्रोग्राम 20-21 तारीख से बना था और इस समय तक उसकी पूर्ति होनी थी, लेकिन कुछ कारणवश वह परिवर्तित हुआ। फिर मुझे कल आना था तो मैं एक दिन पहले ही आया कि पहले बापू का आशीर्वाद पाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। हमने जो कुछ पाया है पूज्य बापू के आशीष से इस रूप में पाया है कि हम, कई बार मैं इस प्रसंग को याद करता हूं, जब गुरुकुल से पढ़कर के एकदम अकिंचन, जहां कोई जगत का साधन लेश मात्र भी नहीं था, तब बापू की हमने पहली बार कथा सुनी थी गंगोत्री में। और तब से लेकर के अब तक यह योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, सनातन का साम्राज्य, इसको आगे बढ़ाने का गुरु कृपा, भगवत कृपा से जो सौभाग्य, अनुग्रह गुरु पूज्य बापू की कृपा से मिला, आज मैं जिस निमित्त से आया था वो तो
एक जिसको कहते हैं इन्वेस्टर मीट के लिए आया था, और पूज्य बापू की कृपा से देश का, स्वदेशी का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है, उसको खड़ा करने का एक सौभाग्य मिला निमित्त मात्र होकर के। लेकिन वो सब गौण है। लेकिन यहाँ यूएन में यह कथा श्रवण का सौभाग्य मुझ सहित आप सबको मिल रहा है। यह न जाने कितने जन्म जन्मांतरों का हमारा पुण्योदय भाग्योदय हुआ है, और केवल यहाँ हम बैठे हम सबका ही नहीं, कोटि कोटि जन आस्था और दूसरे सोशल मीडिया, यूट्यूब आदि के माध्यम से कोटि कोटि जन ये कथा श्रवण करके अपने आप सौभाग्य महसूस कर रहे हैं। मैं एक विद्यार्थी की तरह बापू की कथा सुन रहा था। मैं जब अपने गुरुजी से व्याकरण शास्त्र से लेकर के वेद शास्त्र पढ़ता था, तब भी ऐसा सोचता था कि गुरु के मुख से पहला शब्द निकले वहां से लेकर के अंतिम शब्द तक मैं गुरु मुख से जो सुनूं उसको आत्मसात कर सकूं। आप सब भी ऐसे ही कथा के रसिक हो और पूज्य बापू के ऐसे श्रोता हो, ऐसे बापू के पुष्प हो। बापू फॉलोवर नहीं फ्लावर बोलते हैं, ऐसे बापू के आप पुष्प हो कि बापू की एक एक बात को, एक एक शब्द ब्रह्म को, बापू ने आज विचार ब्रह्म कहा, वाक ब्रह्म कहा, और सब कुछ तो ब्रह्म ही है। माने सद से शुरू करके और सम से लेकर के और सब तक। और उपनिषदों में सदैव इदम अग्र आसीत से कह करके ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म, सब कुछ तो ब्रह्म में ही समाहित है। ऐसे पूज्य बापू यज्ञ दान तप की महिमा कहते कहते मनसा वाचा कर्मणा हम कैसे राम को जिए। राम से बड़ा कोई पात्र नहीं हो सकता, राम से बड़ा कोई आदर्श, राम से बड़ी कोई प्रेरणा, राम से बड़ा कोई प्रतिमान यूएनओ का नहीं हो सकता। ऐसे इस यूएन में वो भी कालखंड आएगा, हमको थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दुनिया में बात उन्हीं की मानी जाती है जिनके पास बल होता है। जिस दिन भारत पूर्ण सबल हो जाएगा उस दिन यूएनओ राम के आदर्शों पर ही चलेगा और तभी विश्व में सच्ची शांति आएगी। जैसे पूज्य बापू ने कहा, सत्य प्रेम और करुणा, राम राज्य का यही तात्पर्य है। पूरी जगत में सत्य की प्रतिष्ठा हो, पूरी जगत में प्रेम की प्रतिष्ठा हो, और सब करुणा से एक दूसरे को उभारें। उसके सब अर्थ पूज्य बापू आपको बताते ही रहते हैं, और अभी भी यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेम देवो भव। ऐसे सत्य प्रेम और करुणा की धारा यहाँ से प्रवाहमान करते हुए पूज्य बापू ने हमें बहुत कुछ दिया है। एक एक शब्द को हम ब्रह्म की तरह सुने, उसका आदर करें। और शब्द ब्रह्म का यदि हमने अनादर किया तो फिर हमारा भी जीवन में कभी आदर हो नहीं सकता। ये तो आज के संदर्भ में बात हुई। जहाँ तक राम जी का चरित्र है, कृष्ण जी का चरित्र है, शिव जी का चरित्र है, और पूरा हमारा सनातन का चिंतन है। पूज्य बापू ने कहा कि यूएन के जितने भी गोल्स हैं उनके सबके मूल में सनातन के सारे संदेश हैं, उसकी प्रतिमान हैं, उसके आदर्श हैं, और उन्हीं उद्देश्यों से ये पूरी दुनिया में जो भेदभाव, ऊंच नीच की सारी दीवारें खड़ी हुई हैं। अब अमेरिका की सरकार अलग है, रसिया की अलग है, चाइना की अलग है, भारत की अलग है, लेकिन क्या पूरे विश्व की एक सरकार हो सकती है? पहले भारत में 565 सरकारें चलती थी, 565 राजाओं की। तो भारत में जब एक सरकार हो गई, यहां अमेरिका में भी दूसरों की सरकार चलती थी। ये तो 400 वर्ष पहले आजाद हुआ मुल्क। यूके पर भी दूसरों का राज्य था, फिर यूके ने 1.5 से देशों में अपनी सरकार बना ली। जब 565 भारत के राज्य मिलकर के एक अखंड भारत हो सकता है, जब 150 से ज्यादा देशों में एक पॉलिटिकल कॉलोनाइजेशन ब्रिटेन का हो सकता है, तो वो भी वक्त आएगा जब पूरी दुनिया की एक सरकार होगी, वो राम के आदर्शों पर चल करके आएगा। सत्ता के लालच में, प्रलोभन में नहीं।
राम तो त्याग के, राम तो मर्यादा के, राम तो प्रेम के, करुणा के आदर्श हैं, प्रतिमान है हमारे सामने। तो पूरे विश्व में एक सरकार, तो फिर जो पूज्य बापू ने कहा न बुद्धि भेदम जनित पराज्यो अज्ञानाम कर्म संगिणाम, ये तो बुद्धि भेद पैदा हो रहा है श्रीमद् भगवत गीता में, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा। जो ताकतवर देश हैं वो कहते हैं हम दूसरों को इसमें यूएनओ के अंदर स्थायी सदस्यता ही नहीं देंगे। ये बल का दंभ है। दंभो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च ज्ञानम चाभिदातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। दैवी संपदा भयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति हि दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जमम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैषणम दया भूतेश अलोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृतिशौच मद्रोह नाति मानिता भवंति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो एक सरकार भी पूरे विश्व में आएगी। अब इसमें 25 साल लगे, 50 साल लगे, चाहे 100 साल लगे, अब पूज्य बापू यूएन में आ गए तो पूरी दुनिया एक होनी ही है। अब इसके लिए हमारा पुरुषार्थ, जैसे पूज्य बापू ने कहा, केवल ज्ञान, केवल भक्ति, केवल कर्म ऐसा नहीं है, इसका एक समन्वय है, एक सेतु है, राम सेतु। इस राम इनमें सब में सेतु का काम करते हैं। तो हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि भारत का बल बढ़े। भारत का बल माने राम बल, भारत का बल माने कृष्ण का बल, सत्यम शिवम सुंदरम का बल, भारत का बल माने हनुमान का बल, भारत का बल माने शिव बल। वैसे भी श्रावण मास है, तो हम जब अपने बल को बढ़ाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। प्रमाद को पूज्य बापू बार बार कहते हैं, प्रमाद हो मृत्यु हो, अब प्रमाद हो अमृत पदम की याद दिलाते हैं हमें। तो हमें ऐसे पुरुषार्थ करना है कि पूरे विश्व में ये जो राजनीतिक, ये ताकतवर देश, ये कमजोर देश, और फिर एक नीचे दूसरे को दबाते रहते हैं, जो बलवान है वो भारी है, वो दूसरों को के ऊपर अन्याय शोषण करता रहता है। कितनी सुंदर जो है छोटे मोटे की भी बात पूज्य बापू ने कैसे कैसे एक एक शब्द के पीछे बहुत गहरा तात्पर्य है। पूज्य बापू जो संवाद करते हैं सहजता से और छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा, वो बड़ा बहुत ही उसकी बड़ी महिमा है। तो पूरे विश्व की एक सरकार होगी, पूरे विश्व की एक चिकित्सा व्यवस्था भी होगी, पूरे विश्व की एक शिक्षा व्यवस्था भी होगी, पूरे विश्व में एक परिवार व्यवस्था, एक समाज व्यवस्था, पूरे धर्म में, पूरे विश्व में एक धर्म की, धर्म क्या है, ये जो मजहबों के नाम पर, रिलीजन के नाम पर जो पूरी दुनिया में जो उथल पुथल चल रही है, अब तो ये सब कुछ एक्सपोज हो चुका है। और इसको अब मैं तो कई बार थोड़ा कठोर शब्द में बोल देता हूं, आज तो बहुत ही सोच विचार के बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मंच थोड़ा है। तो रिलीजियस टेररिज्म, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, कॉर्पोरेट टेररिज्म, हाँ इतना तो बोल ही सकते हैं, चलता है, पूरी दुनिया में चल रहा है, उसमें कोई हमारा बोलना, कोई हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे। लेकिन ये जो सब चल रहा है, सनातन धर्म तो सनातन ही है ना, शाश्वत वही धर्म है। जो शाश्वत नहीं वो धर्म कैसे हो सकता, वो तो धर्म कोटि में है। और राम के आश्रय से उस सनातन धर्म के शाश्वत संदेशों को, शाश्वत जीवन मूल्यों को, शाश्वत ज्ञान को, शाश्वत भक्ति को, शाश्वत कर्म को पूज्य बापू यहां से संप्रेषित कर रहे हैं। ये पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व का, आज का ही नहीं, वो तो अतीत, वर्तमान और भविष्य जिसमें सन्निविष्ट हैं, ऐसा ही तो शाश्वत है। ऐसे शाश्वत आचरण को पूज्य बापू यहां से गा रहे हैं। और पूज्य बापू मात्र एक व्यक्ति नहीं है। मैं गुरु पूर्णिमा पर ऐसे ही अनायास अगले दिन मुझे मथुरा जाना हुआ, तो पूज्य गोस्वामी जी महाराज जी कह रहे थे, देखो ब्रह्म तो हम उसको ब्रह्म कहें, राम कहें, राम तो परात्पर ब्रह्म है, वो तो सर्वगत है, लेकिन
मनुष्य के सामने वो जो सर्वगत परात्पर ब्रह्म है, राम है, कृष्ण है, हनुमान है, शिव है, जिस रूप, जैसे पूज्य बापू बार बार इन बातों को कहते हैं, ये जो भेद बुद्धि पैदा करते हैं ना धर्म के नाम पर भी, हम पूज्य बापू को मैं तो जब से थोड़ा सा बोध हुआ है तब से सुन रहा हूं। पूज्य बापू ने एक बहुत बड़ा उपकार किया हम सनातन धर्मियों पर, ये भेद बुद्धि हमारी खत्म कर दी। नहीं तो ये अद्वैत वाले, द्वैत वाले, त्रैत वाले, हम तो राम के उपासक हैं, हमारा दूसरे से कोई लेना देना नहीं। अब हमारे एक महापुरुष हैं, व्याकरण, निरुक्त, शास्त्र आदि बहुत पढ़े हैं, वो सब शास्त्रों में केवल ये ही है, सब शास्त्रों का तात्पर्य, ऐसे कहते हैं। यह भी है और वह भी है भाई ऐसा तो पूज्य बापू बार बार कहते हैं, मेरे केंद्र राम है, परिधि में तो सारा ब्रह्मांड है, तो राम में, कृष्ण में, शिव में, हनुमान तत्व में भेद बुद्धि हमारी पूज्य बापू ने हटा दी। खत्म शब्द तो थोड़ा वैसा है, अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था, भेद बुद्धि उसको हटा दिया है। ऐसे पूज्य बापू उस परात्पर ब्रह्म के, पूज्य गुरुशान जी महाराज कह रहे थे कि एक सगुण साकार विग्रह तो हमको चाहिए ना, तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन, उस परात्पर ब्रह्म का पद किसने दिखाया, तत्पदम दर्शितम येन, उनका साक्षात विग्रह होकर के हमें गुरु उनका पद दिखाते हैं। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे गुरु के रूप में पूज्य बापू हमें मिले। देखो हमने भी शिक्षा गुरु और अलग अलग शास्त्रों के संदर्भ जाने गुरुमुख से आती है विद्या तो, लेकिन हमारा नाम तो बचपन से ही राम के नाम से था। देखो भाई, राम नाम की कितनी महिमा हमको ज्यादा तो पता नहीं भाई, हमारा नाम बचपन में माने राम के नाम से रखा, तो हमारे जीवन में जो कुछ हो तो राम ही की महिमा है। हम जो कुछ कर पाए, हमारा नाम राम होने से, रामदेव होने से हम इतना कर पाए, तो भाई जो राम को भजेंगे, जो राम के होकर के जिएंगे, उनका का जीवन तो यश से भरा हुआ ही होगा, सुख से, स्वास्थ्य से, समृद्धि से, शांति से, सफलता से, विजय से उनके जीवन का निर्माण भी होगा। और जीवन का, जैसे बापू बोल रहे थे, निर्माण माने उसकी पूर्णता। ये हमारे यहां पर तो विध्वंसक शब्द, हिंसक शब्द है ही नहीं, उनमें पूर्णता है। ऐसे पूज्य बापू आपको प्रणाम। અને થોડું મારું પણ કામ કરવું પડે પછી। अब आप आए हो तो सुबह सुबह तो कथा सुन लिया करो आने से पहले। अब पूज्य बापू तो इतना ऊंचा गाते हैं, बापू જ્યારે રામ નામનું કીર્તન કરે ને ત્યારે જ બાપુનું કપાલ ભતી થઈ જાય। રાધા નામનું સંકીર્તન કરી રહ્યા હતા ત્યારે બાપુ ઊંચા, પછી બીજા કોઈ ના, આનાથી બી નહીં ગાવાય। પછી એ પણ પછી કે પ્રણામ કરી લે પછી। તો પૂજ્ય બાપુ, અમારા બાપુ જેવા છે ને, આપણે એવો જ થવાનું છે। ઘણા બધા બાપુ તારા માટે નથી, હા। जो बापू के आश्रित है उनका पेट भी बापू से ऊंचा नहीं होना चाहिए। बापू નું पेट जो क्यों हुआ, 24 કલાક જેમ કપાલભાતી ચાલતી હોય આમ। તો આ એ પણ ઘટાડી લીધી છે અમારા। દરરોજ કપાલભાતી કરવાનું, હા, 5 મિનિટ જ કરી લેજો બાપુ। હા, એ બાપુ કહેતા હતા કે દરરોજ ઇન્ડિયા ટીવી જોઉં છું, તો અત્યારે પણ આમાં ઇન્ડિયા ટીવી અહીંયા બહારથી જ કરવાનું છે। દરરોજ હોય ને તો આજે માનસ યોગ થવાનું છે। પૂજ્ય બાપુ ઘણી બધી કૃપા કરી પતંજલિ યોગપીઠમાં। કપાલભાતી દરરોજ કરી લેજો, હા। પછી થોડુંક આમ ભસ્ત્રિકા પણ થઈ જાય તો સારું, હા। આમ અને જેમાં થોડુંક વધારે ગાંઠિયા લાડવા ખાયેલા હોય તો પછી વધારે જોરથી કરી લેજો આમ। પછી આમ ચાકર નહીં આવે, થોડા જોર થી કરો।
मैं अभी सीधा प्लेन थी बापू, हाँ प्लेन में नहीं धोઈને અને જપ ભજન ધ્યાન કીર્તન કરીને બધું સીધા અહીંયા જ આવી ગયા હતા. એ કેમ તમે એટલા ફ્રેશ કેમ લાગો છો? નાહી ધોઈને આવ્યા છો? મને કહું નાહી ધોઈને આવ્યો છું. હોટલમાં ગયા હતા? હા मैं होटल में तो नहीं गया तो પછી આમ કેમ फ्रेश लागो છો? जो गुरु की शरण में रहते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, वो 24 घंटा फ्रेश ही रहते हैं. वो तो विष को पी करके भी आराम में पूज्य बापू ने, हमारे श्रद्धेय रामकिंकर जी का आश्रय लेकर के पूज्य बापू ना बात सब तथ्यों को, कितने बड़ी एक बात है, कृतज्ञता पूर्वक सैकड़ों हजारों महापुरुषों को स्मरण करके उनके नाम से बातें कहते हैं. ये भी एक बहुत बड़ी बात है. नहीं तो व्यक्ति जो है वो कि मुझे किसी का नाम लेने की क्या जरूरत है, जो भी मुझे कहना है प्रसंग अपने बोलने जा रहे हैं. कितने महापुरुषों का आश्रय लेकर के कहते हैं. तो देखो 1 2 से 5 मिनट. दूसरा कपाल भाती, ये पीछे से पसली दिखनी चाहिए. हाँ इतनी. તમારું આટલું ઘૂમે એ તો આગળથી ઘુમાય તો પાછળથી ઘૂમી જાય. થોડો તો હાસ્ય બાપુને જોડે અમે રહીએ ને તો હા તો થોડુંક સાચવીને રાખજો. કપાલભાતી પછી અનુલોમ વિલોમ ખૂબ જ સરસ છે. રામ નામનું જપ ચાલુ રાખો, અનુલોમ વિલોમ ચાલુ રાખો. આમાં શું આ કરી લેજો. એકદમ મન શાંત થઈ જાય. ઘણા બધાના આમ ભીતર ઉથલ પુથલ ચાલતું રહે. એમ બાબુની કથા સાંભળતો હોય ને બધા ક્યાંય આવી ગયા ને આવી ગયા. यहाँ चित्त की स्थिरता के लिए ओ योग, ये थोड़ा तो प्राणायाम तो कर लो. और जो थोड़े समर्थ हो, अब हम तो देखो आकर के बापू के चरणों में हम तो अपने योग को तीर्थ बनाते. योग भी बापू के चरणों में आकर के तीर्थ हो जाता है. जैसे पूज्य बापू ने कहा 177 देशों के समर्थन से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ. अभी पूरी दुनिया में योग ही योग हो जाएगा. ये भोग तो खत्म होगा तो 1-2 आसन कर देते. हाँ एक પછી हाँ घरे જઈને કરજો, यहाँ जगह ओसी सी है तो थोड़ा सा करेंगे, नहीं तो हम तो पूरी परिक्रमा करते हैं. अब यहाँ थोड़ा देखभाल के करना पड़ रहा है. तो थोड़ा एक तो सूर्य नमस्कार करो. तो ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास तो बापू हम तो 1 मिनट में 10 बार કરીએ છીએ. તો તમે 2 બાર કરી લેજો. હા અને નાના નાના છોકરાઓ છે ને બધાને આ શીર્ષાસન કરાવજો. આમ
ये छोटे छोटे बच्चों को ऐसे करा देना, और जिनके अंदर थोड़ा सा एकाग्रता और संयम आ जाए वैसे तो बापू ये आप देख लो, हमारा बापू तो 100 वर्ष સુધી એવાના જ એવા જ રહેવાના છે. અમે જ્યારે 35 વર્ષ પહેલે જોયા હતા ત્યારે પણ બાપુ એવા જ ને એવા જ હતા. અને બાપુના જે ફ્લાવર છે ને એ બાપુ થઈ ગયા, ઘણા બધા તો ઉપરી ગયા. तो आप यदि थोड़ा पुरुषार्थ कर लो तो एक तो ऐसा है, वैसे पूरा युग तो आप देखते रहते हो, मुझे प्रेम करते हैं आप ऐसे तो एक तो भुजंगासन, और फिर थोड़ा संयम आ जाए. देखो भुजंगा एक तो ऐसे है, ये ऐसे वाला, એ તો છોડો, મારે પરિક્રમા કરવી હતી ને तो संयम तो इतना होना चाहिए कि अपने हाथों पर, नहीं तो 100 बार ऐसे ही कर लो ना, ऐसे तो हम तो बापू 1 मिनट में 100 बार करिए છીએ. તમે 5 મિનિટમાં કરી લેજો. तो ये तो आए तो अब हमको योग से दुनिया जानती है, तो थोड़ा योग के बारे में आपको 5 मिनट 10 मिनट का ऐसा अभ्यास करें. अंत में बस यही बात कहते हुए कि हमारा सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म और उसके मूल अधिष्ठान मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म श्री राम और उनका चरित्र ये विश्व का चरित्र बने, राम राज्य विश्व राज्य का, विश्व के पूरे संसार के एकत्व का, सहअस्तित्व का, सामंजस्य का, उसकी एकता का. ये संयुक्त राष्ट्र का मतलब ये कि सब खंड खंड में जो बटा है पूरा विश्व, जातियों में, मजहबों में और तमाम तरह की जो सारी दीवारें, ये सारी दीवारें ढह जाएं और निश्चित रूप से ये सब ध्वस्त होगा और पूरा विश्व, जैसे बापू ने जहाँ से कथा प्रारंभ की थी, यत्र विश्वम भवत्यैक नीडम, ऐसा ये परम सौंदर्य, परम ऐश्वर्य हमें अपनी आँखों के सामने देखने का सौभाग्य मिलेगा. बस इसके लिए हमें अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और तब यह पूरा विश्व राम जी का ही था, राम जी का ही है. और जैसे कि राम जी का चरित्र कहते हुए पूज्य बापू ने भी कहा कि सब राम से ही उत्पन्न हुआ है, तो राम तो सबसे प्रीति करते हैं और उसमें भी मनुष्यों से परम प्रीति करते हैं. तो हम सब इस अनंत के मार्ग पर हम आगे बढ़ते रहें एक छोटा सा कीर्तन के साथ. और आइए अपनी बात को पूरा करते हैं. पूज्य बापू ने कहा घणो समय से तुम्हें जा रहे हो बोलो, तो बस अब पूर्णता की और आगे बढ़ते हुए एक छोटे से भजन के साथ. अमृत है हरि नाम जगत इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, क्या प्रभु राम नहीं तो जीना, क्या प्रभु राम नहीं तो. ओ काल सदा अपने रस डोले,
ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई, इसमें दिन बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, श्री राम नहीं तो जी। ओ भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम। ओ देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं, कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या श्री राम नहीं तो। ओ तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा महारा, तीर्थ है गुरु चरण हमारा, फिर क्यों फिरता मारा। रसना पर हरि नाम न लावे, रसना पर हरि नाम न लावे, फिर काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है श्री राम जगत, इसे छोड़ विषय विष पीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, श्री राम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, श्री राम नहीं तो जीना क्या। पूज्य बाबा की चढ़ो।